महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जो 11 युवतियों के यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है, ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए और सरकार के लिए बहुत ही दुखद एवं शर्मनाक घटना है। राष्ट्र, राज्य, कानून और समाज की रक्षा के लिए पुलिस बल में भर्ती होने वाली 11 जाबाज अविवाहित युवतियों को अपने सीनियर्स की दरिंदगी और हवस का शिकार बन जाना भारत के चेहरे पर ऐसा कलंक है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। सरकार में बैठे प्रत्येक आदमी को शर्मसार होकर अपने पदों से या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जो जालिम और हवसी दरिंदे इस प्रकार के घृणित काम में शामिल हुए हैं उन्हें फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, क्योंकि हमारे शासकों में इतनी नैतिकता नहीं है कि वो इस तरह के जालिम बलात्कारी लोगों को कोई सज़ा नहीं दे सकते। तो ऐसे शासकों को सत्ता में या किसी भी पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारे देश की जनता को भी इसके खिलाफ सड़क पर आना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये खबर सारे समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में प्रथम खबर होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सारे प्रिंट मीडिया ने इसको बहुत हल्के से लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो कहीं कहीं ठीक किया, लेकिन ज़्यादातर टीवी चैनल्स ने इस घटना को इतनी प्रमुखता नहीं दी जो देनी चाहिए थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के उन समाज सेवकों और बुद्धिजीवियों को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो इस घटना पर मुँह सिले बैठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध समाज सेवी श्रद्धेय अन्ना को इस कांड के दोषियों को सजाए मौत देने की मांग को लेकर आमरण अनशन करना चाहिए। क्या यह मुद्दा भ्रष्टाचार से भी अधिक भयावह नहीं है? एक साहसी युवती के साहस से ये घटना तो प्रकाश में आ गई, किंतु ऐसी घटनाएं भारतीय सैन्य बलों व पुलिस में आम हैं। जो युवतियां इसके विरोध में उठ खड़े होने की जरूरत करती हैं, उन्हें व समाज व सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इन युवतियों के साथ भी यही होगा। 1-2 दिन बाद आप सुनेंगे कि इन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है और ये अपनी जुबान नहीं खोल पाएंगे। और यह सफ़ेद पोश लोग जिन्होंने इनके साथ इतना घिनौना काम किया है, ये साफ साफ बच जाएंगे। ये हमारी, आपकी, पूरे देश की जनता की नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे मामलों को गंभीरता से लें, इनके खिलाफ आंदोलन करें और ऐसी घटनाओं के विरोध में बयान देने वाली पीड़ित युवतियाँ जो सामने आती हैं और अपने साहस का परिचय देती हैं, उनके प्रति सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है कि सरकार जो अवार्ड्स, सम्मान दूसरे समाज सेवियों को देती है या कलाकारों को देती है, ऐसे ही अवार्ड और सम्मान ऐसी युवतियों को भी दिए जाएं जो इस तरह के संगठित अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाने का हौसला करती हैं। यदि सरकार ने ऐसी युवतियों का संरक्षण नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो समाज में तो बेचारी वैसे ही मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। समाज तो उनका जीना ही मुश्किल कर देता है। इसलिए समाज से पहले सरकार की ये ड्यूटी बनती है। बल्कि मैं तो ये सिफारिश करूंगा, सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इस साल का जब भारत रत्न दिया जाए तो वो इस पीड़ित युवती को दिया जाए जिसने सेक्स स्कैंडल का मामला उजागर किया है और अपनी जान की बाजी लगा करके जिसने सरकार को ये सारी सूचना दी कि महाराष्ट्र के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में इस तरह की विभत्स अपराध हो रहे हैं और वो भी संगठित रूप से। जैसा कि खबरें आ रही हैं, सुनने में आ रहा है कि इसमें सिर्फ ट्रेनिंग स्कूल के IPS ऑफिसर ही नहीं बल्कि अन्य कई मंत्री वगैरह भी और सफ़ेद पोश भी इस प्रकरण में लिप्त हैं और बड़े ऑर्गेनाइज्ड ढंग से क्राइम वहाँ पर चलाया जा रहा था। और जो लड़कियाँ समाज की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए पुलिस सेवा में आ रही थीं, उनसे इतना घिनौना काम करवाया जा रहा था। ये बड़े शर्म और दुख की बात है।
हम लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी, और जो अपने आप को खुद समाज का ठेकेदार कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं समाज के ठेकेदारों से भी अनुरोध करूंगा कि वो समाज के ठेकेदार जो समय समय पर लोगों को अवार्ड देते रहते हैं, सम्मान देते रहते हैं, उनका अभिनंदन करते रहते हैं, वो लोग भी इस प्रकरण में सामने आएं और इन युवतियों का नागरिक अभिनंदन करें, उन्हें अवार्ड दें। अन्ना हजारे जैसे, स्वामी रामदेव जी जैसे लोगों को तो अवार्ड और सम्मान मिलते ही रहेंगे, लेकिन ऐसी शोषित पीड़ित इन जाबाज युवतियों को भी सम्मान और पुरस्कार मिलने चाहिए, ताकि समाज में इनकी उपेक्षा ना हो सके और इनको न्याय मिल सके और समाज द्वारा प्राप्त सम्मान और सरकार के पुरस्कार के बल से यह समाज में अपना एक स्थान बना सकें और अपने साथ हुए जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। धन्यवाद।